हेलो एवरीवन। अपनी पिछली क्लास में हमने प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण विधियों और उनके वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रसार शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। किसी भी कार्य को, शिक्षण कार्य चाहे वो प्रसार से संबंधित है या क्लासरूम्स का हो, उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव या प्रभावशाली बनाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको जागृत बनाए रखने के लिए, जिज्ञासा बनाए रखने के लिए कुछ तरीकों का या तकनीकों का उपयोग करना होता है। और कई तरह के मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रसार शिक्षण कर सकते हैं। इन्हें प्रसार शिक्षण विधियां कहा जाता है। ये सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं और साथ साथ ही मेमोरी रिटेंशन में भी हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ को वो कितने समय तक व्यक्ति याद कर सकता है, अपने मस्तिष्क में रख सकता है, ये चीज़ें भी शिक्षण विधियों के प्रभाव से अछूती नहीं हैं, उनसे काफ़ी संबंधित होती हैं और बढ़ती हैं उसके माध्यम से। प्रसार शिक्षा में संचार माध्यम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्रसार शिक्षण विधियों का ही एक रूप है कि हम जब भी किसी भी चीज़ को दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपनी उस वार्तालाप को या जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं उस कंसेप्ट को बहुत प्रभावी तरीके से बता सकें। क्योंकि जब तक हमारा तरीका प्रभावी नहीं होगा, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकेगा, तब तक वो जानकारी प्राप्त करने के लिए या नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो ऐसी स्थितियों में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना, उनको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रसार कार्य ग्रामीण लोगों के लिए है, उन तक अधिक से अधिक नई जानकारी को पहुंचाने के लिए, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उनके गृह प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही उनके जो भी परंपरागत धंधे हैं, उनके घरेलू उद्योग धंधे हैं, उन सभी में अच्छे अवसर प्रदान करते हुए, उन सभी को बेहतर बनाते हुए उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने की दिशा में ये काम करते हैं। तो प्रसार शिक्षण विधियाँ इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं और ये एक औजार की तरह से काम करती हैं। प्रसार कार्यकर्ता को बहुत ही मदद देने वाली होती हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और ये हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षण विधियाँ ऐसी शैक्षणिक तकनीक या उपकरण हैं जिससे लोगों के बीच में संपर्क स्थापित किया जाता है और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संचार हो सके, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, उनका जो आपस में व्यवहारों का, विचारों का आदान प्रदान है, वो प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी बनाए जाने के लिए शिक्षण विधियाँ काम में आती हैं। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण बहुत सारे प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से कई आधारों पर किया है, लेकिन हम जिनको पढ़ेंगे उनमें है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लर्नर्स, स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड नेचर, और उसके प्रक्षेपण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। इसमें संपर्क विधियां आती हैं और इस आधार पर हम प्रसार शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क। व्यक्तिगत संपर्क विधि ये हर एक व्यक्ति से अलग अलग जाकर के मिलना या उससे संपर्क स्थापित करने से संबंधित होती हैं और इसमें जो विधियां सम्मिलित हैं, हालांकि हम इनको डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जो विधि इसमें सम्मिलित की जाती हैं उसमें है घर पर जाकर मिलना, खेत पर जाकर संपर्क करना, कार्यालय जाकर संपर्क करना, टेलीफोन पर वार्ता करके या बातचीत करके संपर्क करना और व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके संपर्क करना। ये सभी विधियां ऐसी हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के लिए ये सभी कार्य
या इनमें से कुछ कार्य किए जाते हैं। यदि वो किसान है तो उसके खेत पर जाया जा सकता है, कोई होम मेकर है तो उससे घर पर मिला जा सकता है, ऑफिस में है तो उसके ऑफिस में जाकर के मिला जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे पत्र लेखन के द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है। ये काफ़ी समय लेने वाली विधियां हैं और इसीलिए दूसरी विधियों का भी काम में लिया जाता है। जैसे सेकंड ग्रुप है समूह संपर्क विधि, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। इसके अंतर्गत 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के समूह को एक साथ अप्रोच किया जाता है, उन तक एक साथ पहुंच की जाती है या एक साथ ही उन्हें बताया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी चीज़ को करके दिखाना। इसमें विधि प्रदर्शन जो प्रोसेस का है और परिणाम प्रदर्शन यानी रिजल्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों को खेतों पर भ्रमण करवाया जा सकता है। कई बार अन्य जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं या दर्शनीय स्थल होते हैं वहाँ पर भी भ्रमण करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही वार्ता सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। वार्ता सभाओं में बहुत सारी तरह की वार्ता सभाएं हो सकती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन या समूह वार्ता, कोई एक पैनल बना करके उसके अंदर डिस्कशन हो सकता है, किसी फोरम के तहत ये डिस्कशन हो सकता है, समूह साक्षात्कार किए जा सकते हैं, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए कार्यशाला या प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जा सकता है। तो ये सभी विधियां हैं जिनमें 2 या ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और फिर प्रशिक्षण दिया जा सकता है या उनको नई चीज़ों को सिखाना या कम्युनिकेट करना, ये इसके माध्यम से किया जाता है। तीसरी मुख्य विधि है विराट जनसंपर्क विधि, मास कांटेक्ट विधि। और इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हज़ारों लाखों लोगों को एक साथ कांटेक्ट किया जाता है, उन तक कम्युनिकेशन एक साथ ही हो जाता है। सबसे कम टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग ये मेथड होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्चे के साथ में बहुत सारे लोगों तक संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं उन विधियों में है छपी हुई एवं मुद्रित सामग्रियां, जो प्रिंटेड लिटरेचर होता है सबसे पहला, उसमें है अखबार, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, बुलेटिन, पैम्फलेट्स और परिपत्र, सर्कुलर पत्र, फ्लैश कार्ड्स। इसके अलावा कई तरह के शिविर या कैंप्स का आयोजन किया जा सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों के माध्यम से भी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। चार्ट, पोस्टर, मेला, प्रोजेक्टर्स, इंटरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से भी ये बहुत सारी तरह की जानकारी है जो बहुत विराट जनसमूह को एक साथ में दी जा सकती है। तो शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर ये 3 मुख्य संपर्क विधियां हैं: व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि और विराट जनसंपर्क विधि। दूसरा वर्गीकरण है स्वरूप और प्रकृति के आधार पर। किस तरह की विधि है, क्या उसका स्वरूप है, इसके हिसाब से 3 मुख्य वर्गों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा दृश्य सामग्री या दृश्य विधियां। मौखिक या वर्बल विधि को भी फिर ये मुंह से बोल करके बताने वाली विधि है और इनके अंतर्गत भी 2 वर्ग या 2 क्लासिफिकेशन, 2 ग्रुप्स फिर से बनाए गए हैं: प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष जिसमें सीखने और सिखाने वाला दोनों आमने सामने होते हैं और उनके बीच में मौखिक वार्तालाप होता है, डिस्कशंस होते हैं। इसके अंतर्गत क्लासरूम टीचिंग या कक्षा कक्ष शिक्षण, सभाएं, सम्मेलन, गोष्ठियाँ, अधिवेशन, व्याख्यान, घर, खेत या कार्यस्थल पर भेंट और सामूहिक चर्चा आते हैं। दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट, इसमें कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो आमने सामने नहीं बैठे होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट नहीं
आमने सामने बैठ कर के कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, टीवी इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरी कैटेगरी है लिखित या रिटन। तो इसमें वो सभी सामग्री शामिल की जाती है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ मटेरियल होता है और उस लिखित जानकारी के माध्यम से ही कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं अखबार, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, सर्कुलर पत्र, परिपत्र, सूचना पत्र, चार्ट, पोस्टर आदि। तीसरी चीज़ है दृश्य यानी विजुअल। इसमें वे सभी शिक्षण विधियां आती हैं जिनमें हम किसी भी चीज़ को दिखा कर के संचार करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं। सिखाने वाला व्यक्ति सीखने वाले के सामने कुछ भी देखने वाली सामग्री प्रस्तुत करता है और उसके माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान होता है या ज्ञान की नई जानकारियाँ दी जाती हैं। इसके अंतर्गत आते हैं प्रदर्शनी या एग्जीबिशंस, छायाचित्र, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, पपेट शो, नाटक, स्लाइड शो। इसके अंतर्गत विधि प्रदर्शन जिसमें विधि और परिणाम दोनों के प्रदर्शन हो सकते हैं, और फिल्म शो, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये दूसरे तरह का वर्गीकरण है स्वरूप और प्रकृति के आधार पर, जिसमें 3 विधियां मुख्य रूप से हैं: मौखिक, लिखित और दृश्य। तीसरे तरह का वर्गीकरण है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सामग्रियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। प्रक्षेपित वे विधियां हैं जिनमें किसी प्रोजेक्शन की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह के प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है, जहां हम जो भी इमेजेस हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी फिल्म हैं, उसको हम किसी प्रोजेक्टर की सहायता से लोगों को दिखा सकते हैं। इसके अंतर्गत फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ओपेक प्रोजेक्टर सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि गैर प्रक्षेपित या नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के अंतर्गत आते हैं फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल ग्राफ, पोस्टर्स, बुक्स, चार्ट, बुलेटिन, लीफलेट, पैम्फलेट्स आदि। इन सभी के लिए इनकी इमेजेस, इनकी पिक्चर्स को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन की या इस तरह की एड की ज़रूरत नहीं होती। इनको हम बिना प्रोजेक्टर्स के दिखा सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रसार शिक्षण विधियां हैं उनको अलग अलग कई ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, और जिस तरह के हमारी ऑडियंस है, जिस तरह की हमारे पास सुविधा है ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनके आधार पर ही हमें इन शिक्षण सामग्रियों का चयन करना होता है, ताकि उनको हम अधिक से अधिक प्रभावी रूप से उपयोग में ले सकें और अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण प्रक्रिया को और शिक्षार्थियों की लर्निंग प्रोसेस को, सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बना सकें।